कुछ लिखे कुछ बनाए ये भालू के बच्चे। बाल बच्चों को खुश रखे ये भालू के बच्चे। ये भालू के बच्चे कल खेलेंगे। स्कूल प्ले स्कूल जाएंगे हम, खूब मजे उड़ाएंगे हम। बचाओ, ढकेलो, भागो। अरे दोस्तों गुड मॉर्निंग। चलो स्कूल खेलते हैं। प्रेस पर मत खेलो। सरेंडर मस्केटियर। मैं नहीं करूँगा। हाँ, मस्केटियर कभी नहीं हारते। आओ। और इस तरह मेरा खेल खत्म होता है। और अब बकी तुम्हारा बुरा आदमी बनने का टाइम शुरू। बुरा आदमी बनने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो कभी नहीं जीतता। ओह फ्रैनी, क्या तुम हमारे साथ मस्केटियर खेलोगी? मजा आ जाएगा। तीसरा मस्केटियर बनना बहुत अच्छा है। हमारे पास तीसरा मस्केटियर है। सीरियसली? लेकिन सुनो, तुम इस गेम का जरूरी हिस्सा बनोगी और तुम्हें ये बनने में मजा आएगा। आइडिया, कौन सा हिस्सा है? तुम्हें बनना है पिन कुशन। इसका मतलब जानती तो हो। सरेंडर मस्केटियर। मस्केटियर कभी नहीं हारते। 100 एक के बराबर है और 1 100 के बराबर, ऐसा ही कुछ। मस्केटियर का पीछा, मस्केटियर की लड़ाई। सभी मस्केटियर्स को मजा आ रहा है ना? करे मस्केटियर मजा, वो भी अपने तरीके से। तो मस्केटियर का दिन होगा शानदार। सुनो दोस्तों, मस्केटियर बन सकती हूँ। हाँ जरूर, लेकिन आज बहुत देर हो गई है। बाय फ्रैनी। तो ठीक है, कल पक्का रहा। मैं मस्केटियर बनने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। तुम मुझसे बच नहीं सकते बदमाश बियॉन्ड। ऐसा नहीं है जंगली बकी, तुम हो डरपोक काउबेयर। 100 के बराबर, ऐसा ही कुछ। रुको, एक तो फ्रैनी, हम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आओ, मुझे वो तीर दो। धन्यवाद पार्टनर। अब धूल चको टेढ़ी नाक वाले बियॉन्ड। तुम आलसी। फ्रैनी, क्या तुम मुझे पकड़ा दोगी प्लीज? जल्दी लाओ। क्या मैं तुम्हारे साथ काउबॉय खेलूं? हाँ बिल्कुल, लेकिन बाद में। ये अभी लड़ाई का वक्त है। जंगली बकी, टेढ़ी नाक बियॉन्ड, ड्रॉ। क्या मैं खेलूं? धमाका। एक और लो। बहुत थक गया। अब मैं काउबॉयर्स खेल के थक चुका हूँ। पकड़ लिया। क्या मैं काउबॉय फॉक्स गर्ल बन सकती हूँ अभी? हाँ बिल्कुल। लेकिन अभी हम थक गए हैं। हम ये गेम कल खेलेंगे। कल भी यही कहा था। खुश रहो फ्रैनी। मुझे कहो फ्रैनी ओकले। निशाने पर। हेलो फ्रैनी। हमें तुम्हारी तो जरूरत थी। शार्प शूटर काउ फॉक्स। ओह बढ़िया। नहीं, वो नहीं। आज हम दोनों मंगल अभियान खेल रहे हैं। तो हम दोनों अंतरिक्ष यात्री हैं और तुम एलियन मॉन्स्टर बनोगी। एक मिनट रुको, मैं तो एलियन मॉन्स्टर नहीं बनना चाहती। तो तुम खेलना क्या चाहती हो? दरअसल हम लोगों को प्ले स्कूल खेलना चाहिए। मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाऊंगी। स्कूल बहुत ही बोरिंग होता है। चलो हम मंगल अभियान खेलें। कल हम प्ले स्कूल जरूर खेलेंगे। अब ठीक है ना? अपनी पसंद का गेम खेलने के लिए हमें कल का इंतजार क्यों करना पड़ता है? तुम हमें नहीं खा सकती। हम अंतरिक्ष यात्री हैं। पियोन, जल्दी गेट बंद करो। अब हम इस गेम को थोड़ी देर के लिए मेरे रूल से खेलेंगे। लगता है एलियन चला गया। अब हम लोगों को बाहर जाना होगा। अरे ये क्या हो रहा है? इसको ताला लगा दिया बियॉन्ड। हमेशा ये लोग अपनी चलाते हैं। बाकी देखो, एलियन वापस आ रहा है। पर वो मंगल पर क्या कर रहा है? और ये बोर्ड किस लिए? तुम बहुत अजीब एलियन हो। अब तुम मेरी कैद में हो और मेरा शैतानी दिमाग तुम्हें वो सब सिखाएगा जो मैं चाहती हूँ, वो भी 2 बार। नहीं, ये अत्याचार है। लेकिन तुम कुछ भूल रही हो। हमारा रॉकेट उड़ सकता है। नहीं। तुम कुछ कह रहे थे? बहुत हुआ फ्रैनी, ये बिल्कुल मजेदार नहीं है। हमें बाहर निकालो। एलियन जीत गया। ओके? तो फिर ठीक है, मैं जो कहूँगी वो तुम्हें करना होगा। ठीक है, जो चाहो कर लो ज्ञान का अत्याचार। अब ध्यान दो, हम बेसिक मैथ शुरू करेंगे।
इन सिंबल्स को हम नंबर्स कहते हैं। नंबर्स। अब नोट्स बनाते हैं क्योंकि इसके बाद तुम्हारा टेस्ट भी होगा और सवाल, बहुत सारे सवाल, फिर एसेज, बुक रिपोर्ट्स, बहुत मजा आएगा। पढ़ाई के लिए हाई फाइव। बकी FM। और भरो और मैं इससे थक गया हूँ। और भरो। तो बियॉन्ड, हमारा स्केटिंग रिंग कब तक तैयार होने की उम्मीद है? हाँ, मुझे लगता है आज रात तक हो जाएगा। आज रात तक? तो तब तक हमें इसी तरह काम करते रहना होगा। एक गजब का आइडिया है। अच्छा संगीत हमारा काम आसान बनाएगा। मैं अभी आता हूँ। ये रहा। बर्फ निकालते निकालते हम लोग सुनेंगे बढ़िया संगीत। शुक्रिया बकी। मुझे लगता है तुम रेडियो के लिए सबसे अच्छे डिस्क जॉकी बनोगे। क्या कहा रेडियो? कुछ बेहतरीन ब्रॉडकास्ट करने का वक्त आ गया है। सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ और वहाँ। सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, तुम हो जहाँ। दुनिया का सबसे स्मार्ट बेयर आ रहा है रेडियो पर। चेक। क्या ये चल रहा है? हेलो आवाज की दुनिया के मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है रेडियो फ्री बकी में। बकी, आइस रिंग का काम कब करोगे? मैं हूँ आपका बक माइस्टर, जंगल का सबसे पसंदीदा डीजे। आपके लिए लाया है आपके पसंद के गाने। ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया है। सच में? तो ये मेरा अपना रेडियो शो है। मैं आपके लिए दिन रात खूबसूरत गाने बजाऊंगा। ठीक है, पर पहले हमें रिंग के लिए पानी लाना होगा। हे रुक जाओ, क्या तुमने कोई आवाज सुनी? नहीं, कुछ भी तो नहीं दोस्त। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, आवाज नहीं आ रही। मेरा रेडियो शो ऑन नहीं है, कुछ गलत है। घबराओ मत दोस्तों, रेडियो फ्री बकी वापस आ गया है। आखिर ये सब हो क्या रहा है बकी? अब क्या तुम सारा दिन घर के अंदर ही बैठे रहने वाले हो बकी? हाँ बिल्कुल, अब आप सुनेंगे यहाँ पर नई धुनें। अगला बेमिसाल गीत है आपके अपनों के लिए, साथ में गाएं। चलो अब गाओ भी, शब्द आपको मालूम है। सनी वेदर, बुक्स टुगेदर, बकी एक्स्ट्रा लकी। सही कहा। रेडियो फ्री बकी। और इस आवाज के साथ बज गए हैं रात के 12। थोड़ी देर हो गई है। अब आपका मनपसंद डीजे बक माइस्टर कहानी लाया है सिर्फ आप लोगों के लिए। बाकी की आधी रात की कहानियाँ। कहानी शुरू होती है। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने स्ट्रॉ, लकड़ियाँ और ईंटों से 3 घर बनाए। नहीं रुको, उसने अपने ग्लास स्लीपर सोने के अंडे देने वाले हंस को 5 जादुई बीन्स के बदले बेच दिए और फिर अंतरिक्ष के बंदरों ने हमला किया। गुड मॉर्निंग आवाज की दुनिया के दोस्तों, रेडियो फ्री बकी का ये है नया दिन और वक्त है अभी पता नहीं किसी और चीज का या किसी गाने का, या अब आपको कसरत कर लेनी चाहिए। सही कहा ना? मुझे लगता है बकी रात भर जाग रहा था। फ्रेनी, हमें उसके पागलपन को रोकना होगा। हाँ, उसके बिना हम हॉकी का खेल भी नहीं खेल पाएंगे। तुमने सही कहा। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। जब तुम्हारा दोस्त खोया हो अपनी दुनिया में, तो उसे बताओ कि वो क्या खो रहा है। शायद फिर वो तुम्हारी सुने। और अब है सुबह की खबरों की बारी। हाँ? वो आवाज कैसी है? वहाँ क्या हो रहा है? ओह ठीक है, एक हॉकी गेम। सही, बियॉन्ड ने मारा। बोर्ड के बाहर उसने शैतान से बॉल ली और फ्रेनी को पास किया। ओह पलटी मारी। ठीक है, वो हमें देख रहा है, बस ऐसे ही गड़बड़ करती रहो। बियॉन्ड एक और शॉट लेने के लिए आगे बढ़ा और उसने शॉट को मिस कर दिया। फिर रह गया। तुम इसे हॉकी कहते हो? फ्रेनी ने पास किया, बियॉन्ड ने फिर से मारा। बात कर रहे हो? ऐसे कौन खेलता है? बहुत हुआ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। ये हॉकी, तुम हमारे साथ खेलने आ गए। ऐसे खेलते हैं हॉकी। बियॉन्ड पास करो। गो! हाँ, ओह ये, चलो बियॉन्ड 10 तक खेलते हैं। बाकी, पर तुम्हारे रेडियो शो का क्या होगा? मुझे नहीं पता, पर ये गोल अपने आप होंगे। फ्रेनी, तुम मेरी टीम में हो। चलो 1 से 10 तक।
चलो अब शुरू करो। फ्रेनी ने बकी को पास किया, वो बर्फ तक ले गया और गोल। बियॉन का स्कोर हुआ। फ्रेनी अब शैतान के कंट्रोल में और ये ठीक है, गोल। बकी ने बियॉन को दिया और गोल। बियॉन बकी ब्ला 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 और गोल। ये हॉकी, ये दोस्ती। हाहा। उत्तर का हीरा। क्या कर रहे हो? हेलो। हाय। क्या बात है, ये तो कमाल का मॉडल शिप है। हाँ सही कहा, ये है उत्तर का हीरा, दुनिया का सबसे तेज शिप। वाह, क्या ये वाकई सबसे तेज है? अभी पता चल जाएगा, चलो इसे नदी पर ले चलें। बाकी जरा रुको, देखो ये पानी में ले जाने लायक नहीं है, मेरा काम हो जाने दो, मैं तुम्हें कल दिखाता हूँ। चलो ठीक है, कल पक्का। चिकी उठो, सुबह हो गई है, हमें बियॉन्ड के घर जाना है, शिप चलाएंगे। बहुत मजा आएगा। मैं एक्साइटेड हूँ, क्या तुम हो? मैं तो बहुत हूँ। बियॉन्ड गुड मॉर्निंग। कहाँ हो तुम? अरे वाह, ये तो तैयार हो गया। ओह, मैं इंतजार नहीं कर सकता, मैं इसे लहरों पर तैरते हुए देखना चाहता हूँ। ये बियॉन्ड भी पता नहीं कहाँ चला गया, शायद फ्रेनी के घर गया हो। इसे पता होना चाहिए कि आज हमें शिप चलाना है। अच्छा सुनो, क्यों ना इसे नदी पर मैं ही लेके चलूं? आगे बढ़ो। उत्तर के ताकतवर हीरे हवा की ताल पर तू अब चला जा रे, चलता जा। हे रुको, ये हवा तुम्हारी ताकत से ज्यादा है, तुम सिर्फ एक मॉडल हो, धीरे चलो। अरे झाड़ियाँ, ये सबसे चतुर बेर के लिए सबसे तेज जहाज है। बस रुक जाओ, वापस आओ। सबसे तेज जहाज का मुकाबला है सबसे होशियार भालू से। जल्दी मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। नहीं, रुको, मैं तुमसे कहता हूँ कि अभी वापस आओ। बाकी वो चला गया, मेरा नायाब उत्तर का हीरा। तो बियॉन्ड, मैं तो तुमसे कुछ कहना चाहता था कि बात ये है कि बियॉन्ड, मैं चाहता था, सच में मैं तुम्हारे हीरे को बचाना चाहता था उनसे। शुक्रिया बकी, पर किससे? बचाना चाहता था मैं, वो थे विशाल रोबो समुद्री डाकू। हाँ? लंबी कहानी को शॉर्ट में बताता हूँ। भयानक विशाल रोबो समुद्री डाकुओं ने हमारा नायाब हीरा छीन लिया। वो अपना रूप भयानक बना ही रहे थे कि तुम्हारे सच्चे साथी ने उनका रास्ता रोक लिया। उन्होंने मेरे जोरदार बकेट्यूड का उदाहरण दिया और उसके बाद मैंने फिल्मों के सुपर हीरो की तरह अपने स्टंट दिखाए। उसके बाद हुआ धड़ाम ढिशूम और फिर भयानक लड़ाई लॉन्ग जॉन ट्रॉन की गदा से। लेकिन बकी को हराना इतना आसान नहीं है। मैंने इस इग्लू पर कब्जा कर लिया था। फिर लॉन्ग जॉन ट्रॉन ने एक चाल चली, उसने अपनी तोप से मुझ पर हमला किया और बूम! लेकिन मैंने उसे आसानी से चकमा दे दिया। लेकिन तोप का गोला एक दीवार से टकरा गया और घूमता हुआ वो हीरे से टकरा गया। बड़ाम! और हीरा हो गया चकनाचूर। वो हो गया चकनाचूर। टुकड़ों में छोटे छोटे बारीक से। बियॉन्ड, तुम्हारे मास्टरपीस हीरे का कुछ भी सलामत नहीं रहा। अरे नहीं। देखो, मुझे नदी में क्या मिला है। वाओ, हुर्रे, ये तो मेरा उत्तर का हीरा है। बाकी उन लोगों का क्या हुआ, रोबोट डाकुओं का? तुम कुछ कहना चाहोगे? वो मैं ही तुम्हारे हीरे को ले गया था। तुमने सही कहा था, उत्तर का हीरा तो मेरी सोच से भी ज्यादा तेज निकला, बहुत ही ज्यादा तेज। तो क्या हुआ अगर मैंने उसे बिना पूछे ले लिया? मुझे माफी मांगनी होगी। ओह, सुपर आइडिया। मुझे इस दोस्ती को बचाने के लिए सोचना होगा बड़े पैमाने पर, बनानी होगी एक पाल और मांगनी होगी माफी। बियॉन्ड, मुझे माफ कर दो, मैंने बिना पूछे तुम्हारी शिप ली। मैं देखना चाहता था कि वो तैरती कैसे है। कोई बात नहीं, माफ कर दिया। पर अब मेरे इस नायाब हीरे को ठीक होने में टाइम लगेगा। इसकी फिक्र तुम मुझ पर छोड़ दो, बस मेरे पीछे आओ। आंखें मत खोलना, ठीक है? अब देखो, मैंने जो गलती की थी उसको बस सुधारा है। ये उत्तर का हीरा थोड़ा बड़ा है और तुम्हारा है। ये तो बहुत कमाल का है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा।
बाकी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर का हीरा पार्ट 2 अपना झंडा लहराते हुए चला मंजिल की ओर कैप्टन बियॉन्ड की कप्तानी में। मैंने सुना है कि ये दुनिया का सबसे तेज शिप है ना? ठीक है बाकी, उस बाल को छोटा करो और फिर देखो क्या होता है। हमारा अपू घर। खेले हम जब सूरज में, करते रहे जो करते हैं हम हर बार। कोशिश करें और करें थोड़ी और मस्ती इस बार। बहुत हुआ, क्या मैं झूल सकता हूँ? तुम विश्वास नहीं करोगे, इस बार मेरी बारी है। लेकिन बाकी ये अच्छी बात नहीं है, तुम भी काफी देर से झूला झूल रहे थे। अब ये फ्रेनी की बारी है। हाँ सही कहा, और हमारे पास एक ही झूला है, ये बुरी बात है। फ्रेनी ठीक कह रही है। मैं अपने दिमाग की बत्ती ऑन करता हूँ। और तुम्हें तो पता ही है, जब मेरा दिमाग चलता है तो दुनिया बदल जाती है। आओ, एक गजब का आइडिया आने वाला है किसी भी वक्त। हमें सिर्फ सोचना है। सोचो, झूलना बोर हो रहा है, हमें चाहिए कुछ बहुत ही मजेदार। उत्तर में हमें अच्छा लगता था, क्या बताओ? बर्फीली पहाड़ियों से नीचे लुढ़कते आना। वाह, ये तो बढ़िया है। मुझे एक बर्फीली पहाड़ी की तस्वीर बना कर दो, जल्दी। ये जगह सबसे अच्छी है और ये जगह सबसे डरावनी। वैसे ये तो बहुत ही आसान है। अगर हमें करनी है ढेर सारी मस्ती तो हमें ये बनाना ही होगा। सबसे पहले हम पहाड़ी से नीचे जाएंगे, उसके बाद डरावनी उल्टी पुल्टी जगह में, विज्ञान की भाषा में उल्टा पुल्टा, यानी जो हमें बाहर फेंक सकता है। बहुत मजा आएगा। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। हमें एक डरावनी गुफा भी बनानी चाहिए, ये हमारा मजा दुगना कर देगी। देखो, अरे हाँ, इसमें कंकाल और डाकू भी रखेंगे। डाकू देखकर फ्रेनी कहेगी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हम क्या करें? हमें एक हाई स्पीड लॉन्च रैंप भी बनाना चाहिए, फिर हम खाड़ी के ऊपर से उड़ सकते हैं। अचानक एक पेड़ को सामने देखकर हम चिल्लाएंगे, कोई ब्रेक लगा दो। ये हो जाएगा बहुत ही मजेदार। उल्टा पुल्टा झूला। तो बियॉन्ड, इसे शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम ढेर सारा मजा करें, हम दोनों को मिलकर ढेर सारे काम को अंजाम देना होगा। लेकिन जल्द ही हम करेंगे ढेर सारा मजा। बाकी, मैं यहाँ से नीचे कैसे उतरूंगा? मैं बड़े दिमाग वाला पैर होने के साथ ही एक बड़ी क्रेन भी रखता हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। ये तो वाकई लाजवाब है बाकी। शर्त लगा लो, उस जगह पर फ्रेनी कहेगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। और यहाँ वो रोना शुरू कर देगी। और उस जगह पर वो कहेगी, हाँ, वो कहेगी, झूले को रोको, मुझे डर लग रहा है। ओह हाँ, आखिरी बोल। अब फ्रेनी को बुलाते हैं। उल्टा पुल्टा झूला। अरे फ्रेनी सुनो, तुम अपने दोनों हाथ उठाओ, तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। ओह ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। बाकी मैंने अपना इरादा बदल दिया। मुझे लगता है कि हमें मुझे बहुत डर लग रहा है। इसे रोको, मुझे डर लग रहा है। ये क्या हो रहा है? वो देखो, टनल आ रहा है। हम टनल के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर इतना ज्यादा अंधेरा क्यों है? क्योंकि ये एक डरावनी गुफा है, इसलिए। मुझे राइड में मजा आ रहा है। ये तो बहुत अच्छा है। मेरे डाकू दोस्तों, हेलो। ये अच्छा आइडिया कैसे हुआ बाकी? प्लीज इसे रोको। ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया था। चलो फिर करें। तुम आगे चलो, हम आते हैं अभी। मुझे लगता है हम बाहर से ही मजबूत हैं बियॉन्ड, तुम्हें नहीं लगता क्या? ये तो बहुत ही मजेदार है। हेलो फिर से डाकू दोस्तों। देखो, वो फिर से गुफा में चली गई है। उल्टा
तुम्हें क्या लगता है कि वो अभी कितनी और बार राइड करेगी? आजा चिकी। बहुत बार। पर मुझे तो झूले पर ही मजा आ रहा है, उतना ज्यादा नहीं, लेकिन ये अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है कि मैं चिल्ला सकती हूँ। तुम ठीक कह रहे हो दोस्त। एक छोटा सा एडवेंचर। क्या बात है? मुझे लगता है ये कर लेगा, ये कर दिखाएगा। अब कुछ ज्यादा हो रहा है। 95, 96, 97, 98, 99, 100। हाँ। बाप रे बियॉन्ड, 100 बार। तुमने तो कमाल कर दिया। ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने एक बार 1000 बार किया था। अफसोस कि वहाँ कोई नहीं था। क्या मैं कोशिश करूँ? मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ। हाँ ये लो फ्रैनी। 1, 2, 3। अच्छी कोशिश थी। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं तुम्हारी बॉल ढूंढ देती हूँ। कोई बात नहीं, मेरे पास एक और बॉल है। बहुत बढ़िया, मुझे दो इसे। मैं देखता हूँ कि दूसरी बॉल फेंकने पर कहाँ जाती है। पहली बॉल भी वहीं होगी। जाओ अपने भाई को ढूंढो, तुम बस देखते रहना। ये जा रही है, तो पहली बॉल भी यहीं आई होगी। मैंने कहा था ना, वो रही दोनों बॉल्स। बॉल कहीं की बाहर आओ। मैं भी वहाँ नहीं पहुँच पा रही। हाँ नहीं, हम उन्हें ऐसे नहीं निकाल सकते। बॉल बहुत छोटी हैं और हम बहुत ज्यादा बड़े हैं। क्या कहा, हम बड़े हैं? मेरे पास एक बहुत ही गजब का आइडिया है। जब ये औजार और मेरा दिमाग मिलेगा तो दोस्तों, तुम मान जाओगे कि साइज सिर्फ एक भ्रम है जिसे बदला जा सकता है। और ये हो गया। पेश है अनइनविगुलेटिंग डिंगीट्रॉन। ये हम सबको छोटा करेगा ताकि हम बॉल्स ला पाएं। हाँ, एक और बात याद रखना, हम में से एक को हमेशा सामान्य रहना है, कुछ भी हो जाए। बाकी तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है। हमें से एक को नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है। फ्रैनी सब ठीक है, हमें बस ये ऊपर वाला बटन दबाना है। तुम प्यारे से टेडी बेयर लग रहे हो। अजीब लग रहा है। बाकी तुम क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि हम में से एक को नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं, फ्रैनी अभी भी नॉर्मल है। मुझे छोटा बनकर बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा अजीब तो है। बहुत बढ़िया फ्रैनी, अब हम लोगों को नॉर्मल कौन करेगा? बटन तो जैसे अब चांद पर पहुंच गया है। और ये रही। अब इन बॉल्स का क्या फायदा? हम इनसे तो बहुत ही छोटे हो गए हैं। मेरे पास एक प्लान है। ये है अनइनविगुलेटिंग डिंगीट्रॉन और ये इसका रीइनविगुलेशन लीवर। अब अलमारी के ऊपर एक बॉल है, हमें बस अलमारी से बॉल को लीवर पर गिराना है। मशीन चालू होगी और हम बड़े हो जाएंगे। यही है प्लान। लेकिन हम इतनी ऊंची जगह पर पहुंचेंगे कैसे? फ्रैनी जा सकती है, उसका वजन कम है। थोड़ा और। बहुत बढ़िया। मैं शेल्फ पर पहुंच गई। बस अगर रबर बैंड होता तो मैं सीधे लीवर पर कूद सकती थी। अरे चिकी तो अभी भी बड़ी है। हम यहाँ हैं चिकी, नीचे देखो। वो तो डायनासोर लग रहा है। चिकीसॉरस रेक्स नहीं, बिग सेराटॉप्स। दोस्तों, मुझे लगता है उसने हमें पहचाना तुम नहीं। डर क्यों रहे हो? वो सिर्फ चिकी है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो कीड़े मकोड़े खाता है, छोटे छोटे हमारे जैसे। ये हमें जरूर पहचान लेगा बियॉन्ड। प्यारी चिकी, ये हम हैं, तुम्हारे दोस्त। मुझे लगता है हमें भागना होगा। वीडियो गेम लग रहा है। बाकी हमें अलग हो जाना चाहिए, ठीक है? तुम दोनों चिकी से अपने आप को बचा के रखना। फ्रैनी तुम्हें बचाएगी। मैं तो हीरो बन गई। क्या बात है? फ्रैनी, फ्रैनी, जल्दी करो, हमें बचाओ। ये लाइट किसने बंद कर दी? प्यारी चिकी, प्यारी चिड़िया। आखिर मैंने कर ही दिया। मैं तो हीरो बन गई है ना, और ये बन गए बड़े। चिड़िया का खाना बनने से बेहतर है अपने साइज में वापस आना। और तुम इधर आओ छोटी फ्रैनी, बढ़िया काम किया। अब मैं क्या बॉल से दोबारा खेल सकती हूँ? क्यों ना हम लोग बाहर चलें और गार्डन में फ्लाइंग डिस्क खेलें? बाकी कैच पकड़ो। पकड़ लिया। ये खेल मुझे बहुत पसंद है।
हाँ, बियॉन्ड, अब ये तुम्हारी बारी। और वैसे पेड़ नहीं खेल रहा था। मैं नहीं पहुंच पा रही। ये गलती से हो गया। ये पेड़ बहुत ज्यादा बड़ा है और हम लोग बहुत छोटे से हैं। मेरे पास एक गजब का आइडिया है। सोच को मिली जुबान। फिर से गर्म हवाएं। बहुत ही ज्यादा गर्मी है। पता है कल गर्मी और ज्यादा बढ़ जाएगी। मजा आ जाएगा अगर मिल जाए आइसक्रीम। हमें चाहिए कुछ आइसक्रीम। अच्छा आइडिया है। कैसा रहेगा अगर हम लोग मिलकर एक आइसक्रीम मशीन बना लें? अगर हमें बनानी है आइसक्रीम तो हमें चाहिए अलमारी में रखी सारी चीजें, ठंडी चीजें। इससे बनेगी ठंडी हवा। ठंडे फ्रिज से क्रीम निकालो, डालो, मिलाओ और फिर अपने कप में भरो। और अब इसे रात भर के लिए जमने दो। बहुत बढ़िया, अब हम इसे कल खाएंगे। कल मिलते हैं दोस्तों। पता नहीं हमारी आइसक्रीम कैसी बन रही होगी। काश मैं थोड़ी चख पाता, पर मुझे कल तक का इंतजार करना होगा। अगर किसी और ने खा ली तो मुझे चेक करना चाहिए। हाँ, आइसक्रीम की दुनिया में सब कुछ ठीक ठाक है। वैसे मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो एक आइसक्रीम खा ही लेता हूँ। एक नन्ही सी दूसरी प्यारी सी आइसक्रीम खा ही लेता हूँ। लगता है कल रात आइसक्रीम ज्यादा हो गई। मेरा गला खराब हो गया, आवाज नहीं निकल रही। हेलो बाकी। सब छुपाओ। तुम तो बहुत जल्दी आ गए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसा रहेगा अगर हम नाश्ते में आइसक्रीम खाएं? बहुत अच्छा। बाकी खोला इसे। अरे बाकी, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? ओह, मुझे पता है। ये वही खेल है ना जिसमें इशारों को समझना होता है। ओह, तो हमें पहेली सुलझानी है। अब तुम हमें दिखा रहे हो कि तुम इलेक्ट्रिक ईल हो। दोबारा हो। नहीं, जिराफ हो। बर्गर। नहीं, एक गड्ढा हो। ब्रसेल्स स्प्राउट्स। ओह, तुम कल खिड़की खोल के सोए थे, इसीलिए तुम्हारी आवाज चली गई। ठीक कहा ना, मैंने पहचान लिया। मुझे लगा ब्रसेल्स स्प्राउट होगा। अरे, हमारी आइसक्रीम कहाँ गई? अब हमारी आइसक्रीम को तुम मछलीबाजी करो। क्या वो चोरी हो गई? उसके पैर निकल गए और वो भाग गई। तुम्हारे हाथों ने खा ली? समझ नहीं आ रहा, एक बार और बताओ। वो उड़ गई या गर्मी से पिघल गई? मैं पहेली सुलझाने में माहिर हूँ। बहुत बकवास है। हमारे पास आइसक्रीम नहीं है, बाकी के पास आवाज नहीं है। क्या दिन है आज का? ये है मेरा अब तक का सबसे बेहतरीन आविष्कार, याकोमैटिक ब्लैबिट्रॉन। ये मेरे बिना बोले मेरे ख्यालों को बताएगा। ये तो बहुत बढ़िया है बकी। अब मैं एक ही वक्त में भाग भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ, खा भी सकता हूँ और फिर से दौड़ सकता हूँ। अरे मुझे ये पहले करना चाहिए था। मैं गा और बजा नहीं सकता। उप्स, कौन मारना चाहता है? तुमने देखा, मैं बिना मुंह हिलाए बात कर रहा हूँ। जैसे बियॉन्ड बॉल पकड़ो। मैं बोला भी नहीं। बहुत अच्छे बियॉन्ड। हाँ, बढ़िया था बियॉन्ड। अब बैठ जाओ, उतना भी अच्छा नहीं था। वैसे मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं कहना चाहता था। चिकी, तुम भी अच्छा कर रहे हो। लाओ इधर दो। फ्रेनी, बैठ जाओ, तुम्हें चक्कर आएंगे। बहुत बढ़िया बियॉन्ड। वुप्सी। कितनी गर्मी है। मुझे लगता है हमें दोबारा आइसक्रीम जमाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें बस इसे पिघलने से बचाना होगा। वैसे ये अजीब बात है कि फ्रिज में आइसक्रीम पिघल गई। फ्रिज में नहीं पिघली पगले, मेरे पेट में पिघल गई। क्या? उप्स, क्या मैंने बहुत जोर से सोचा? और ये भी। मेरे दिमाग शांत हो जाओ। ताकि क्या तुमने सच में हमारी आइसक्रीम खा ली? अब मैं क्या करूं? क्या मैंने सच बोल दूं कि वो मैंने किया? नहीं, दिमाग में ख्याल आना बंद करो। वो मैं नहीं था। तो तुम हमसे अभी तक झूठ बोलते आ रहे थे?
मुझे माफ कर दो, मैं तो बस थोड़ी सी चख रहा था। ऐसे पकी? चलो तुम्हारी आवाज तो वापस आ गई। चलो दोस्तों, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी आइसक्रीम बना देता हूँ, ठीक है? जो तुम चाहोगी वो तुम्हें मिलेगी। मुझे चाहिए स्ट्रॉबेरी और मुझे चाहिए वनीला। और मुझे चिड़िया के कीड़े वाली। हाँ? तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने क्या कुछ कहा? तरबूज की बेल। तरबूज में इतने सारे बीज भला किसने डाले? इनकी जरूरत क्या है? तुम्हें नहीं लगता कि बिना बीज के ये ज्यादा गूदेदार होता? बाकी इन बीजों के पीछे भी एक कारण है। बीज नहीं हो तो हम और तरबूज कैसे उगाएंगे? जरा सोचो तो। ये रूल किसने बनाया? मैं इसे नहीं मानता। ओह, आइडिया! मैं एक तरबूज लूंगा और कुछ उन्हें मिला दूंगा किसी चीज के साथ। मैं बोतल में रेस्पबेरीज उगाऊंगा। बोतल हिलाओ और जैम तैयार। ऐसा सेब का पेड़ उगाऊंगा जिसमें सीधे एप्पल पाई उगे और बिना बीज के तरबूज जो हवा में गुब्बारे की तरह उड़े। है ना कमाल की बात? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। पर मैं ऐसा कर सकता हूँ। पेश है मेरा चमत्कारी आविष्कार, The Combinotronomatic Initarizer। हमें चीयर करना चाहिए। ये तो सीधी सी बात है, यहाँ डालेंगे तरबूज और इस तरह कुछ ऐसा जिसमें बीज ना हो। हाँ, फ्रैनी, तुम्हारे पास बिना बीज वाली कोई चीज है? मेरे पास शलजम है। यक, पक्का ना तुम्हारे पास इसके अलावा कुछ और नहीं है? चलो इसी से काम चला लेंगे। ठीक है, ये गया शलजम अंदर और अब ये बटन दबाओ। चमत्कार के लिए तैयार हो जाओ। बस हो गया। एक बीज तैयार हो गया। अब इसे बोएंगे, पानी देंगे और देखेंगे। बाकी एक पौधा उगने में काफी वक्त लगता है। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। मैं यहीं बैठूंगा और इंतजार करूंगा। हिलूंगा नहीं जब तक तरबूज नहीं देख लेता। बहुत हो गया इंतजार। ये मेरे देखे बिना भी उग सकता है। चलो दोस्तों, बॉल खेलें। ख्याल अच्छा है। और इस बार तुम बकी की टीम में होगी फ्रैनी। क्या बात है बकी? पास करो, यहाँ काफी जगह है। मुझे लगता है मुझे पेनल्टी किक मिली। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अपने गोल को बचाओ। तुम दोनों हारना चाहते हो क्या? ये चीज क्या है? बाकी मुझे तो लगा तुम बिना बीज का तरबूज उगाओगे। सच कहूँ तो मैंने सोचा कि शलजम उगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। जरा इसे देखो तो, मैं एक पाई बना सकती हूँ। एक बहुत बड़ी पाई। मुझे खुद पर गर्व हो रहा है। क्या बात है बकी? रुको फ्रैनी, ये मैं करता हूँ। इतनी बड़ी शलजम को अच्छी खेती की जरूरत है और ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है, जो है फार्मपू का 5वें लेवल का चैंपियन। मैं इस जगह से वाकिफ हूँ। हो गया। ओके, अब हम लोगों को इसे मिलकर निकालना होगा। बढ़िया। क्या अब हमें सब्जी चुम्बक का इस्तेमाल करना होगा? ऐसी कोई चीज नहीं होती। सोच कर बोलो, देखो और सीखो। ये शलजम विशाल तभी आएगा बाहर जब शलजम खोदो रॉकेट दिखाएगा चमत्कार। विज्ञान पर भरोसा रखो, इसे कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। देखो ये रॉकेट क्या कर सकता है। अपने फार्मपू को भूल जाओ बियॉन्ड। उल्टी गिनती शुरू करो। 5 4 3 2 1। नहीं। गुड बाय साइंस। गुड बाय मेरे दोस्त। तुम्हारे खोदने की वजह से मेरा शलजम गड्ढे में है। और ये बेकार की फालतू चीज यहाँ बनाई किसने थी? लेकिन मैंने ये सबके लिए बोया था। सच में। 1 2 3 पियोन, आके मेरी मदद करो। शलजम बाहर निकलो। चलो मिलके करें। हैया, जोर लगा के खींचो। चिकी यहाँ आओ, हमारे साथ खींचो। खींचना शुरू करो। हमें एक साथ काम करना है। अरे वाह! क्या बात है। मैंने आज तक इतना बड़ा शलजम नहीं देखा। हाँ, क्या बात है। अब तुम अपनी पाई बना सकती हो। दिल थाम के बैठो दोस्तों। शेफ फ्रैनी द फॉक्स पेश कर रही है विशाल शलजम पाई। फिर से शलजम पाई बनाई है।
मैं इसे नहीं खा सकता। पता है कुछ पांडास को खाने को नहीं मिलता तो खा लो, ये बहुत अच्छा है, खा भी लो। हम पिछले 1 महीने से शलजम पाई ही खा रहे हैं। वाह बकी, जरा वो तो देखो। हाँ, वो क्या है? हाँ, मेरे उड़ने वाले तरबूज आखिर पक ही गए, लेकिन पता नहीं उन्हें नीचे कैसे उतारेंगे। सर्कस बेयर्स। सर्कस टाइम, ओ हाँ सर्कस टाइम, हाँ हाँ सर्कस टाइम, हाँ आ गया है सर्कस टाइम। रिंग के सेंटर में जहाँ है क्रूर टाइगर चिक का ट्रेनर मैडम फॉक्सी पैंट्स। वाह वाह मैडम फॉक्सी पैंट्स, वाह वाह वाह। चिकी, एलियो, चलो चिकी, क्या हुआ तुम्हें? इसमें से जंप करो जल्दी। तुम्हारी टाइगर चिकी कुछ भी नहीं कर रही है, सर्कस फेल हो गया। ओ काश कि मैं असली सर्कस भी देख पाता। जैसा तुम चाहो मेरे दोस्त, तुम्हें सब यहाँ मिलेगा। असली सर्कस, असली सर्कस, सर्कस सर्कस सर्कस, असली बेहतरीन सर्कस, वुप्स, असली जीती जागती सर्कस। तुम्हारा स्वागत है बियॉन्ड। अच्छी कोशिश थी बकी, पर वो असली सर्कस जैसा बिल्कुल नहीं था। फ्रेनी, चिकी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। चलो कुछ करके दिखाएं। बियॉन्ड के लिए सर्कस बनाने का प्लान है। हम ऐसा शो करेंगे कि सब देखते रह जाएं, ठीक है? ऑलराइट, सर्कस टाइम। रस्सी पर चलने वाली मैं करूंगी डेट। तुम समझ गई। बियॉन्ड को मत बताना, ये असली लाइव सर्कस जैसा होगा। टाइट रोप पर चलना है, उसे और बेहतर बनाना है। जादू के खेल, लड़कियों के करतब, साहसी कारनामे, काम करो सीखो बाजीगरी। ट्रैम्पोलिन पर कूदते बीन्स जगाएंगे सनसनी। ऊपर नीचे हंसाएंगे जोकर, ये है सर्कस सेलिब्रेशन। ऐसे हम करें तैयारी, सुंदर और प्यारी, सर्कस में फॉक्स और बेयर की जोड़ी। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अब हम असली सर्कस वाले लग रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ कमी है। चमकीले कपड़े शायद? वो तो हमें मिल जाएंगे, पर फिर भी कुछ कमी है। शायद सर्कस एक बड़ा टॉप। ओ हम करेंगे और काम। हाँ हम बनाएंगे, कपड़े भी काटेंगे और सिएंगे। चमकीले कपड़े, सुंदर सुंदर प्रॉप। नहीं, हम नहीं रुकेंगे। नहीं नहीं नहीं, जब तक बड़े टॉप में सर्कस नहीं बनाएंगे। कपड़ों में बियॉन्ड हमें कभी नहीं पहचान पाएगा। बिल्कुल सही, अब बस एडवर्टाइज बनाना है। एक असली लाइव वास्तविक सर्कस परफॉर्मेंस सिर्फ 1 दिन के लिए जरूर आना। अब किसका इंतजार कर रहे हो? चलो जल्दी से चलकर टिकट्स खरीदें। देवियों और जेंटल बेयर्स, हर उम्र के बच्चों, आपका स्वागत है। ओ मेरे प्यारे दोस्तों, सर्कस बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। तो स्वागत कीजिए सेंटर रिंग में सुपर फ्लाइंग प्रिंसेस का। तो बियॉन्ड, मैं अभी देखकर आती हूँ कि बकी कहाँ रह गया है। देवियों और जेंटल बेयर्स, सुपर फ्लाइंग प्रिंसेस, ये तो बहुत अच्छा है। तो था ना ये एकदम गजब का करतब। अले हप हप हप, जोकरों को अंदर भेजो। और अब एक्रोबैटिक फीट, जो है सबसे बेहतरीन। ये आ गया। अब हो जाएं जोरदार तालियां असली बेहतरीन मजेदार सर्कसी सर्कस के लिए। मुझे लगता है बकी नहीं देख पाएगा। मुझे देर हो गई क्या? वो क्या है ना, मेरी घड़ी बंद हो गई थी।
मैं सच में असली सर्कस देखना चाहता था, पक्का। ये सर्कस तो वाकई बहुत मजेदार था और तुम लोग भी बहुत बढ़िया कलाकार हो और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? छोड़ो बकी, उसे सब पता है। वाह चिकी, तुमने तो वो मैजिक ट्रिक बहुत अच्छे से की। हम उन खरगोशों को कहाँ रखेंगे? मेरी गाजर की खेती अब तक पक गई है। अब चमकेगा किस्मत का सितारा। वीर योद्धा। आप जीत गए हैं। आपने 3 चैलेंजेस पूरे कर लिए हैं। आपकी मेहनत रंग लाई। अब आप बन गए हैं एक महान योद्धा। सोने की तलवार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। शानदार 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 शानदार। दोस्तों, मुझे हमारे लिए एक नया गेम मिला है। मुझे 3 चैलेंजेस दो। अगर मैंने चैलेंजेस पार कर लिए तो मैं योद्धा बन जाऊंगा। हे, मुझे भी योद्धा बनना है। फ्रैनी, हमें साहस भरी चुनौतियाँ दो। ठीक है, मैं क्या चुनूं तुम्हारे लिए? अच्छा कैसा रहेगा कि अगर मैं कहूँ तुम मेरी एप्पल पाई बनाने में मदद करो? एक पाई? ये कोई साहसिक चैलेंज नहीं है। भला पाई बनाने में कौन सी बहादुरी है? लगता है मुझे चैलेंज को ढूंढना होगा। वैसे मैंने कभी पाई पहले बनाई नहीं है, लेकिन अगर ये मेरे लिए चैलेंज है तो मैं ये जरूर करूँगा। अब एक असली योद्धा को असली कवच भी चाहिए। अच्छा समय, अगर आपको बनना है योद्धा तो चाहिए एक कवच। एप्पल पाई होते हैं टेस्टी, जाके पूछो किसी से भी। प्लान और मिक्स और बैंग और बेलो, हर आस होगी पूरी, कर काम होगा पूरा। मेहनत से मिला है मौका, अब मैं बनूंगा एक योद्धा। कैसे हो दोस्तों? हेलो बकी। क्या हथियार है बकी? बियॉन ने अभी अपना पाई चैलेंज पूरा किया। एक योद्धा खतरनाक दुश्मनों का सामना करता है, खाना नहीं बनाता, पर थोड़ा सा मिलेगा। टेस्टी है। ठीक है, ये तो था पहला चैलेंज फ्रेनी। अब दूसरा चैलेंज दो और एक पीस पाई और। तुम्हारा दूसरा चैलेंज होगा, जरा सोचने दो। दूसरा चैलेंज होगा तुम्हें फ्रूट पंच बनाने में मेरी हेल्प करनी है। फ्रूट पंच? नहीं, दूसरा चैलेंज होगा ढूंढना एक घोड़े को। एक असली योद्धा को घोड़ा तो चाहिए ही। यमी फ्रूट पंच। खैर, मैं ये बना सकता हूँ। तो चलो सेकंड चैलेंज शुरू करें। चलो फ्रूट पंच बनाएं, बाग से चुनकर मीठे फल लाएं। योद्धा बनना हो शुरू तो तुम्हें चाहिए घोड़ा जरूर। एक बर्तन में फलों को डालो और उसको खूब उबालो। योद्धा बनना है अगर तुम्हें तो साथ हो घोड़ा वफादार। करो तुम सब सही, वीर योद्धा बनने की राह है वही। ओह हाँ, हमारा फ्रूट पंच बहुत टेस्टी बना है। तो इसका मतलब है तुमने दूसरा चैलेंज पूरा किया। तो ठीक है, फिर मेरे लिए लास्ट चैलेंज क्या होने वाला है? ओह, तुमने तो देखा ही है कि मेरा स्कूटर टूट गया है। इसे ठीक कर दो। मैं इसे ठीक कर देता हूँ फ्रेनी, बिल्कुल नया जैसा। आगे बढ़ो वफादार घोड़े, चलो। ये देखो बियॉन, मैंने घोड़ा बनाया। अब मैं आखिरी चैलेंज के लिए तैयार हूँ। हाँ, पर मुझे लगता है कि मेरा फाइनल चैलेंज कभी खत्म नहीं होगा। क्या तुम फ्रेनी का स्कूटर ठीक कर रहे हो? लाओ मैं हेल्प करूँ। ये तो बहुत ही अच्छा होगा बकी। तब तक मैं असली योद्धा बनने की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। लगता तो नहीं कि फ्रेनी तुम्हें योद्धा बनाएगी। घोड़ा और हथियार तो मेरे पास है। मुझे कोई चैलेंज पूरा करने की जरूरत नहीं है। ये लो, ये हो गई नई जैसी। सुनो सुनो सुनो, फ्रेनोलॉट में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे वीर योद्धा, आपने बहादुरी से मेरे चैलेंजेस को पार किया, इसलिए मैं आपको वीर योद्धा के रूप में नवाजती हूँ। आज से आप कहलाएंगे सर बियॉन द हेल्पफुल। सर क्या क्या कहा तुमने? और मेरा क्या फ्रेनी? मेरे पास हथियार है और घोड़ा भी। हाँ पकी, लेकिन तुमने मेरी कोई भी चैलेंज को पूरा नहीं किया। लेकिन बियॉन ने एप्पल पाई बनाया, फ्रूट पंच बनाया, स्कूटर भी ठीक किया। आगे बढ़िए सर बियॉन, अपना पुरस्कार ग्रहण कीजिए। फ्रेनी, मुझे नहीं लगता कि मैं इस पुरस्कार के लायक हूँ। बकी ने तुम्हारा स्कूटर ठीक किया है,
उसके बिना मैं ये ठीक नहीं कर पाता। ओह, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। तो ये तो अच्छा हुआ। बहादुर और नेक बकी, आपने बियॉन्ड की मदद के लिए टाइम निकाला, इसलिए आपको सर बकी, सहायक और वीर के रूप में जाना जाएगा। और आप हैं सर बियॉन्ड, सत्यवादी, क्योंकि बकी ने जो किया वो आपने मुझे सच सच बता दिया। क्या बात है? सोने की तलवार, मेरी तलवार देखो। अब मैं योद्धा हूँ। तो अब हम क्या बनाएंगे, बताओ बताओ।